अंधा चकाचौंध का मारा, जाने क्या इतिहास बिचारा, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों ने उन सब हुतात्माओं को प्रणाम किया जो आजादी के मुक्तिकामी यज्ञ में अपनी अस्थियों से ऋचाएं लिख गए। उनको प्रणाम करने के लिए इस आजादी के पुण्य पर्व पर एबीपी चैनल ने देश भर के उन तमाम कवियों को परंपरा के अनुसार बुलाया है, आमंत्रित किया है आपके लिए, जो अपनी ओर से शब्द सुमन अर्पित करेंगे उन लोगों के लिए जिनके वजह से, जिनके कारण आज आजादी हमारे और आपके आंगन में एक नन्ही सी खुशी बनकर थिरकती है। स्वागत करते हैं हिंदुस्तान के सभी बड़े कवियों को जो आज इस मंच पर हैं। यहां इसी महफिल में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी महफिलों में हजारों हजार लोग बैठते हैं। हमारी गजल को अपनी मौसीकी में ढालकर हिंदुस्तान में गजल का माहौल बनाने वाले वो बेहद दो खूबसूरत कलाकार जिन्हें पूरी दुनिया अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन नाम से जानती है, वो तशरीफ रखते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज का ये पर्व हम कवियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आप सब इसीलिए इस पुण्य क्षण के भागी हैं कि इस परिसर में एबीपी ने कुछ ऐसे महनीय मेहमानों को बुलाया है जिनके आने से ये परिसर धन्य होता है, जिनके आने से कवि सम्मेलन धन्य होता है। आज़ादी लिखिए, आज़ादी का जुनून लिखिएगा तो वो नौजवान याद आता है जो जलियांवाला बाग की खबर सुनकर 12 साल की उम्र में 12 मील चलकर जलियांवाला बाग गया था और उसकी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में बांधकर जिसने कसम खाई थी कि हिंदुस्तान को आज़ाद करने में अगर मेरे को सर्वोच्च बलिदान देना पड़े तो उसे भी दूंगा। जिस अमर शहीद का नाम, जिस शहीद आजम का नाम भगत सिंह बुलाता है, जो हमारे रक्त में जिंदा है। भगत सिंह जी के छोटे भाई कुलबीर सिंह जी के प्रपौत्र अभितेज संधू यहां पर बैठे हुए, उनके परिवार से यहां से लोग आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हम प्रणाम करना चाहते हैं, हम चरण स्पर्श करना चाहते हैं इस आज़ादी की सतत रक्षा में जो लोग कुर्बान हुए, इस आज़ादी को सतत बनाए रखने के लिए जिन्होंने अपने परिवार में वह अमंगल झेला है, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदानी को स्वीकार किया है अपने बेटे के रूप में, अपने पति के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, उन शहीदों के परिजन भी यहाँ पर हैं। अलग अलग परिवारों से लोग आए हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। एक बार हम सब इन परिवारों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाते हैं। और आइए मित्रों, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं आज़ादी की इस कसम के साथ कि आज़ादी की ये सांझ सदा सौभाग्यवती रहेगी। आज़ादी की इस चुनर में अगर चटक बनाने के लिए हमारे खून के कतरे कतरे शामिल हो जाएं तब भी हम इसे जिंदा रखेंगे और हम याद रखेंगे वो कौल, वो वचन जिसके लिए कभी हमारे शहीदों ने ये सोचा था, इलाही वो भी दिन होगा, कभी वो दिन भी देखेंगे जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा। अपनी ज़मीन और अपने आसमान पर आज़ादी के इस उत्सव पर्व को मनाते हैं। और एबीपी के इस कवि सम्मेलन में मैं पहले एक कवि को आमंत्रित करता हूं। वो मध्य प्रदेश से आए हैं, वो उस जगह से आए हैं जहां शब्दों के संस्कार की संरचना होती है। उनके वंश में, उनकी परंपरा में भी कविता है। उनके पूज्य पिताजी भी हिंदी कवि सम्मेलन के बड़े महनीय और लोकप्रिय कवि रहे हैं। मैं जबलपुर से आए हुए, संस्कार धानी जबलपुर से आए हुए युवा कवि, इस कवि सम्मेलन समाज के सर्वाधिक टटके स्वर, नए स्वर सुदीप भोला को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारी इस आजादी की परंपरा पर पहली कविता प्रस्तुत करे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा सुदीप भोला। मेरा सौभाग्य यह है कि देश के तमाम उन बड़े नामों के साथ जिन्होंने देश में शहादतें दी हैं आज़ादी की रक्षा के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए, उनके परिजनों के समक्ष काव्य पाठ करने का ये सौभाग्य है। मैं देश के तमाम उन ज्ञात अज्ञात नाम अनाम शहीदों के नाम एक गीत सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, क्या बात है। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए। वाह। क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, वाह। उन्हें हम क्या दे पाए,
उन्हें हम क्या दे पाए। वाह जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर के उनकी देखो तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर, बना ली आजादी जागीर। वाह उनके बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी भूखे सोते हाय। आहा उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। वाह वाह भड़क रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, वाह कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले। वाह दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले वाह अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले वाह कि जिनकी मौत बनी त्योहार, वाह! लोगों तक होगी जय जयकार। गगन से ऊंचा था किरदार, धरा पर आए थे अवतार। वाह वाह फांसी की बरमाला पहने, फांसी की बरमाला पहने, फांसी की बरमाला पहने, मंद मंद मुस्काए। आहा उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, वाह जिन्होंने हंस कर दे दी जान। वाह मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते बलिहारी। आहा जिनका एक जन्म हम सबके लाख जन्म पर भारी। वाह वाह हम उनको क्या दे सकते और क्या औकात हमारी। वाह कुछ मुआवजा, एक नौकरी, एक मकान सरकारी। वाह वाह के जिनके अंग अंग थे भंग, आहा। मगर जो थामे रहे तिरंग, बहाकर अपने खून की गंग, आखिरी दम तक लड़ गए जंग। वाह सच कहता हूँ वही तरह है, सच कहता हूँ वही तरह है, गंगा वही नहाए। वाह उन्हें उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। वाह जिन्होंने हंस कर कर दे दी जान। क्या क्या त्यागा। माँ के हाथ की रोटी छोड़ी, जेल की रोटी खाई। आहा हाथों में हथकड़ियाँ पहनी, राखी ना बंध पाई। आजादी के मीठे सपनों वाली ईद मनाई। आहा घर घर हो जाए दिवाली, ऐसी अलख जगाई। कभी देखो उनके परिवार, जहाँ हर कोने में अंधियार, जहाँ एक बूढ़ी माँ बीमार, जहाँ एक पिता बहुत लाचार। अरे जिनके घर 15 अगस्त को, जिनके घर 15 अगस्त को, जिनके घर 15 अगस्त को बिजली काट दी जाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर। आज मुझे लग रहा है आदरणीय डॉक्टर साहब, हालांकि आप चाचा हैं मेरे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। स्वागत है। आज ये हमने इन्हीं से कविता का संस्कार लिया है, और अपनी बात को जीदारी से कैसे कहा जाता है वो अगर सीखना है तो कोई हमारे डॉक्टर साहब से सीखेगी। स्वागत है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। अवसर इसलिए बड़ा है कि आज शहीद हेमराज जी के परिवार के यहाँ लोग बैठे हैं। वाह ये बंद मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। शायद इससे बड़ी कोई मैं उनको तोहफा या अपनी तरफ से कुछ देने योग्य भी नहीं हूँ साहब। स्वागत है। ये मैं उनके चरणों में रखता हूँ। पंक्तियाँ सुनिएगा। स्वागत है। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, वाह क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो,
फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, वाह सुदीप, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। वाह। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सिर ला दो। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सिर ला दो। शेरनी लगा रही हूँ कार, अभी उसने ना मानी हार, देश पे पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। वाह। अरे जो माँ भारत माँ की खातिर, जो माँ भारत माँ की खातिर, जो माँ भारत माँ की खातिर बन गई पन्ना धाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान। मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए, हम क्या दे पाए। बहुत आजादी को मोहब्बत के साथ घोलते हुए हिंदुस्तान की वाचिक परंपरा के महत्वपूर्ण कवि अभिनंदन कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं उस स्वतंत्रता का जो हिमालय से लेकर रामेश्वरम तक जाती है, रामेश्वरम के उस ऋषि तक जाती है। हमने आपने ऋषि नहीं देखे, लेकिन अभी पूज्य स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम को देखकर लगता था कि अगर ऋषि होते होंगे तो ऐसे ही होते होंगे, अगर तपस्वी होते होंगे तो ऐसे ही होते होंगे। और ऋषि जब ठान लेते हैं तो वो अपने जीवन के हर पल में, हर क्रम में पूरे विश्व को संदेश देते हैं। रामेश्वरम के किनारे से उठी हुई उस अमर कबीर की अनहद लहर ने जब विराम लिया तो हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर अरुणाचल में जाकर विराम लिया। जैसे दक्षिण भारत के शंकराचार्य ने यह परंपरा दी कि केरल से आए हुए नारियल का अभिषेक कहीं हमारे हिमालय पर्वत की अर्चना में होगा और गंगोत्री के पानी से कहीं दक्षिण के किसी शिवलिंग को स्नान कराया जाएगा। भारत को जोड़ने की ऋषियों की यह परंपरा, तपस्वियों की परंपरा कविता तक आती है। हम उस पूरी परंपरा की ओर से आजादी को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस मंच पर एक ऐसे कवि हैं जिनके जीवन के साथ एक अद्भुत बात छुपी हुई है। मेवाड़ के चित्तौड़ में रहने वाले अब्दुल जब्बार साहब यहां बैठे हैं। इन्होंने आज से 30-40 साल पहले मां गंगा पर एक कविता लिखी। आप देखिए कहां, राजस्थान, जहां नदी नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन आश्चर्य की बात उन्होंने मुझे बताया कि अपनी सेवा निवृत्ति के बाद उन्होंने जमीन का जो छोटा सा टुकड़ा इसलिए खरीदा कि वहां वो खेती करेंगे। वहां हल चलाते समय, थोड़ा फावड़ा चलाते समय नीचे से दूधिया संगमरमर फूट पड़ा और मुझे ऐसा लगा कि मां गंगा ने कहा कि इस बेटे ने 40 वर्ष तक मेरी स्तुति करी है, सीधे नहीं पहुंच सकती, नीचे नीचे गुप्त द्वार से, गर्भगृह से पहुंचकर इसे प्रणाम करके इसे स्नेह देकर आती हैं। तो रहीम की रसखान की उस परंपरा में जहां रसखान कहते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए और माखन रोटी, उस रसखान की परंपरा में जहां हिंदू मुस्लिम एकता के साथ साथ भारत के सारे तीर्थ हमारे अपने हो जाते हैं, अब्दुल जब्बार साहब यहां आए हैं और मेरे लिए बहुत आदर का, बड़ा स्नेह का, बड़े पवित्र क्षण है कि मैंने अपने जीवन के पहले कवि सम्मेलन में उन्हें नीचे बैठकर सुना था। मैं चाहता हूं कि मां गंगा की इस स्तुति के साथ, क्योंकि वे भी भारत की इस संजीवनी स्वातंत्र चेतना की अमर रेख हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा अब्दुल जब्बार साहब चित्तौड़ से आपके बीच। आइए जब्बार साहब। आज़ादी के इस मुकद्दस मौके पर मैं आपको मुबारकबाद अर्ज करता हूं और कुछ पंक्तियां आपको नजर करता हूं। स्वागत है जब्बार साहब।
फूल गंध और पास से ज्यादा चमन का दर्जा ऊंचा है। वाह, फूल गंध और पास से ज्यादा चमन का दर्जा ऊंचा है। तारों की बारात से ज्यादा गगन का दर्जा ऊंचा है। कहनी है एक बात मुझे उन धर्म के ठेकेदारों से। वाह, कहनी है एक बात मुझे आहा। उन धर्म के ठेकेदारों से। हर मजहब की हर बात से ज्यादा वतन का दर्जा ऊंचा है। मजहब की हर बात से ज्यादा वतन का दर्जा ऊंचा है। एक छंद और समाज में आला जज्बात मेरे सारे ख्यालात प्यारे प्यारे नगमात नजराना करूं तुझको। वाह, आला जज्बात मेरे सारे ख्यालात प्यारे प्यारे नगमात नजराना करूं तुझको। ये गज़ल ये रुबाई मेरे गीतों की ऊंचाई सुरमई सारी रात नजराना कर तुझको। वाह। ए मेरे वतन मेरे प्यारे चमन आहा। कुछ बोल क्या बात नजराना करूं तुझको। सब तेरा क्या है मेरा तू कहे तो तन मेरा जिंदगी की सौगात नजराना करूं तुझको। जिंदगी की सौगात नजराना करूं तुझको। उन्वान गंगा जल से एक किताब के सामने पढ़ रहा हूँ। मेरे अब तक की लिखी हुई रचनाओं में सब श्रेष्ठ रचना है ये। क्या बात। उजाले कर दे जीवन में उमंगे भर दे हर मन में। वाह, उजाले कर दे जीवन में उमंगे भर दे हर मन में। धो डाले गुनाहों को मिटा दे मन की आहों को दिखा दे नेक राहों को। ये निर्मल नीर गंगा का वाह, वाह। ये निर्मल नीर गंगा का उजाले कर दे जीवन में उमंगे भर दे हर मन में। ये निर्मल नीर गंगा का वो चांदी सा चमकता है हिमालय इसके आंचल में। ये गुजरे पर्वतों के बीच जैसे बिजली बादल में। ये गुजरे पेड़ की झुरमुट में जैसे नैन का जल में। ये गुजरे पेड़ की झुरमुट में जैसे नैन का जल में। बजे कल कल की यूं आवाज जैसे घुंघरू पायल में। बजे कल कल की यूं आवाज जैसे घुंघरू पायल में। बहारे हैं बहारों पर हो संध्या जब किनारों पर जले यूं दीप धारों पर। ये निर्मल नीर गंगा का ये निर्मल नीर गंगा का। लगा ले नैन से कोई मिले जिस खेत को ये जल वो कैसर में ढले सारा। वाह, मिले जिस खेत को ये जल वो कैसर में ढले सारा। हरक जाए हरी खेती वो मोती सा फले सारा। मवेशी मस्त मन चाहा पिलाए दूध की धारा। जहाँ उड़ता हुआ पंछी भजे हरिओम का नारा। जहाँ उड़ता हुआ पंछी भजे हरिओम का नारा। जहाँ उड़ता हुआ पंछी भजे हरिओम का नारा। भरे हिम्मत किसानों में चमक चांदी सिदानों में। बढ़ाए स्वाद खानों में। ये निर्मल नीर गंगा का ये निर्मल नीर गंगा का। लगा ले नैन से कोई तो ज्योति उसकी बढ़ जाए। लगा ले नैन से कोई तो ज्योति उसकी बढ़ जाए। लगा ले भाल से कोई मुकद्दर उसके बन जाए। हो खाली गोद पी ले ये तो गोदी उसकी भर जाए। हो खाली गोद पी ले ये तो गोदी उसकी भर जाए।
मिले बिछड़ा हुआ साथी जो इसके घाट पर जाए, मिले बिछड़ा हुआ साथी जो इसके घाट पर जाए। है आशाओं भरा पानी नहीं इसका कोई सानी, करे हम पर मेहरबानी ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का उजाले कर दे जीवन में उमंगे, भर दे हर मन में ये निर्मल नीर गंगा का। आखिरी बंद आपको समर्पित करते हुए जब्बार साहब, वाह अब्दुल जब्बार साहब, अहमद साहब, हसन साहब को सादर से देखिएगा। हमें जीना तो बरसों है, कुमार साहब जी इनायत, हमें जीना तो बरसों है मगर मरने को है एक पल। वाह शाश्वत बात। हमें जीना तो बरसों है मगर मरने को है एक पल, उजाले जिंदगी के आज बन जाएं अंधेरे कल। हमें जीना तो बरसों है मगर मरने को है एक पल, उजाले जिंदगी के आज बन जाएं अंधेरे कल। करोड़ों की कमाई छोड़ घर में लाओ गंगा जल, करोड़ों की कमाई छोड़ घर में लाओ गंगा जल। अरे सहारा स्वर्ग में होगा जम्मू में होगा गंगा जल, सहारा स्वर्ग में होगा जम्मू में। भाई जब्बार साहब जिंदाबाद, वाह। सहारा स्वर्ग में होगा जम्मू में होगा गंगा जल। ये शक्ति देश का दर्पण विदेशी एक आकर्षण, ये मेरे गीत का दर्शन है निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां, वाह। 1947 15 अगस्त को मुल्क आजाद हुआ, लेकिन बीच बीच में ऐसे कई मौके आए जब इस आजादी की दीप शिखा के चारों तरफ मजबूत हथेलियों की जरूरत थी, और उन मजबूत हथेलियों को लगाने का काम हिंदुस्तान के बेटों ने किया। 15 अगस्त को जब आजादी आई तो उसी रात हिंदी के महनीय कवि गिरिजा कुमार माथुर ने एक कविता लिखी। उन्होंने लिखा, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, जले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। तो वो पहरुए जो पल पल सावधान रहे, जिन्होंने भारत के सीमांत प्रदेशों की रक्षा की। और यहां ऐसी बहुत माएं बैठी हैं, ऐसे बहुत परिवार बैठे हैं, कारगिल के अमर शहीदों का परिवार यहां पर बैठा है। यहां पर हमारे इस स्वातंत्र समर में, इस स्वातंत्र यात्रा में अपने शीश को दान कर देने वाले अमर शहीद हेमराज की पूज्य माता जी यहां पर बैठी हैं। ये कवि सम्मेलन और एबीपी न्यूज का ये महोत्सव किसी यज्ञ से कम नहीं है। जिन्होंने अपनी अस्थियां युग के जिन नवीन दधीचियों ने वज्र बनाकर भारत माता की धानी चुनरी की रक्षा के लिए लगाई, उन पूज्य बेटों को भी प्रणाम, जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा में हिंदुस्तान के सिर को सरहद पर ऊंचा रखा, हिमालय पर ऊंचा रखा, सागर की लहरों पर ऊंचा रखा। हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं। कारगिल की चोटियों ने जब पहली बार पुकारा बेटों को, तो जो बेटा पहली बार कारगिल के काम आया, अमर शहीद लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, वो स्वयं कोटा से आते थे। उसी कोटा से हिंदुस्तान के एक अद्भुत कवि और हमारे युग का भाष्य लिखने वाले मधुर कवि जगदीश सोलंकी को मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मित्रों, जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा जगदीश सोलंकी जी। देश में जब भी सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ता है, हमारी आज़ादी आहत होती है। ईश्वर करे ऐसा कभी ना हो। इस आज़ादी का प्रतीक है तिरंगा। मैंने ये कल्पना की है, अगर तिरंगा कुछ सोचता, तिरंगे की जुबान होती तो तिरंगा हमसे क्या कहता। उस क्या कहने को आप ध्यान में रखना। मैं कविता पढ़ता हूँ तिरंगा, सुनिएगा। स्वागत है। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, वाह। मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के
ये आंसू की वारत को मेरी आंखों ने गाया है। कभी रोया हूँ मैं छिप कर, कभी मुझको रुलाया है। कभी सुलगा हूँ भीतर तो कभी बाहर जलाया है। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। अहिंसा की दुहाई दे तुम हिंसा पर उतर आए। जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। न जाने कौन से मजहब के रास्ते से गुजर आए। कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। किसी ने बात कब मानी है मस्जिद और शिवालय की। मुसीबत कौन समझे उनके भीतर रहने वाले की। तुमने अंधियारे बोए हैं जरूरत थी उजाले की। उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। यहाँ बारूद बनता है वहाँ शीशा पिघलता है। जो खिड़की खोल कर देखो धुआं लौ में बदलता है। जो खिड़की खोल कर देखो धुआं लौ में बदलता है। हकीकत है कि दंगों में क्या जलता है सुलगता है। यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है। यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है। ये जो लाशों के व्यापारी गए वो बाजार किसका है। काम को ही संभाले किंतु कारोबार किसका है। हाथ को ही हो लेकिन देखो तो हथियार किसका है। मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है। मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। मैं कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं जो इस कविता के प्राण हैं। सुनना। मैं इस धरती की धड़कन हूँ, मैं मस्तक हूँ हिमालय का। मैं मस्जिद की हूँ मीनारें, मैं गुम्बद हूँ शिवालय का। मैं मस्जिद की हूँ मीनारें, मैं गुम्बद हूँ शिवालय का। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ। मैं दावा करता हूं अगली पंक्ति आप समझ गए तो भीतर तक हिल जाएंगे। मुझे समझने का संकेत देना। इबादत हूं मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूं। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आज़ादी की आदत हूं। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आज़ादी की आदत हूं। उम्मीदा हूं मैं बरसों से चैन से सो नहीं पाया है। जिनकी दूरियां मुझसे मैं उनको खो नहीं पाया।
न जाने फिर अभी तक भी सभी का हो नहीं पाया। है सब मेरे मैं हूँ सबका ये मन में ठानता सब है सब मेरे मैं हूँ सबका ये मन में ठानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जान। एक गीत विशेष रूप से सुना रहा हूं। अहमद मोहम्मद साहब तशरीफ रखते हैं। शहीद आजम भगत सिंह के परिवार के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। ये कवि पर्व नहीं है, ये कवि सम्मेलन नहीं है, ये हमारी तीर्थ यात्रा का एक क्रम है। हम तीर्थ कर रहे हैं, शब्द हमारे तीर्थ कर रहे हैं। हम इस हिजरत पर निकले हुए हैं शब्दों को लेकर। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक क्या चाहता है, इस देश से, इस देश की व्यवस्था से, इन सरकारों से, हम सब से क्या चाहता है कि शोहरत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। क्या? बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर होठों पर गंगा। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर होठों पर गंगा हो, बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं। इस 15 अगस्त पर याद रखिए कि हम सब लोग वेतन के लिए काम करते हैं, सैनिक वतन के लिए काम करता है। कि बस ये एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस ये एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहें कभी ना रहें मगर इसकी सज धज आबाद रहे। गोधरा न हो, ना ऐसी क्रिया हो, ना दंगों जैसी प्रतिक्रिया हो। गोधरा न हो, गुजरात न हो, इंसान न नंगा हो, होठों पर गंगा हो, होठों पर गंगा, होठों पर गंगा हो। आखिरी बंद सुनिएगा कि गीता का ज्ञान सुने न सुने। महात्मा तिलक ने मांडले जेल में जब श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या लिखी तो उन्होंने गीता के 3 योग में से कर्म योग पर सबसे ज्यादा लिखा, क्योंकि देश को उस समय उसी की आवश्यकता थी। हमारे हिंदी के कवियों ने, उर्दू के शायरों ने, एक बड़ी परंपरा ने आजादी के इतिहास में अपनी कविताओं का योगदान दिया है। यहां तक कि इस मंच को जानकर आश्चर्य होगा और हमारे श्रोताओं को जानकर आश्चर्य होगा, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जैसे व्याकरण के एक व्यक्ति ने जब व्याकरण पढ़ाई तो उसमें ऐसे वाक्य लिखे अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेजों को उस किताब को बैन करना पड़ा। लेकिन हमने वो लड़ाई लड़ी कि अपनी लाशों से हम तारीख को आबाद रखेंगे। वो लड़ाई होगी कि अंग्रेज याद रखेंगे। शब्दों से लोगों ने लड़ा,
सैनिकों ने लड़ा, सिपाहियों ने लड़ा, किसानों ने लड़ा। मैं उन सब की परंपरा को प्रणाम करते हुए, एबीपी न्यूज को आभार व्यक्त करते हुए अंतिम पंक्तियां आज के समारोह की पढ़ता हूं, सुनेगा। कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। गीता का ज्ञान सुने न सुने। लोग सोचते हैं नेशनलिज्म क्या फिनोमिना है, राष्ट्रीयता क्या है, अब तो मानवतावाद आ गया है। अगर भारत की राष्ट्रीयता सीख लेंगे तो मनुष्यता तो वैसे ही सीख लेंगे। हमारे यहां वेद में लिखा हुआ है, वयम राष्ट्रे, हमारे वेद में सबसे पहली बार, ऋग्वेद में पहली बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख आया है। मैं उन सब राष्ट्र के पुजारियों को आज इस वक्त जो जहां पर काम कर रहा है, सैनिक, किसान, अध्यापक, वकील, नेता, जितने लोग, मतदाता, सब जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें एक नए देश के निर्माण के लिए आह्वान करता हुआ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। यहां पगड़ी भी है, उसको समर्पित करता हूं। गीता का ज्ञान सुने न सुने, दशमेश गुरु जी की परंपरा को समर्पित करता हूं। विश्व के इतिहास में ऐसा भी बलिदान कभी नहीं देखा गया होगा कि 4 बेटे थे, चारों इस देश के रास्ते पर कुर्बान कर दिए, और दशमेश गुरु जी ने फरमाया 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। अभी तो हजारों बेटे मेरे जिंदा हैं। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। हम सबद कीर्तन सुन न सके, भारत मां का जयगान सुने। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूं। रामेश्वरम के उस बिखरी जुल्फों वाले ऋषि को याद करता हूं, जिसने रामेश्वरम के मंदिर तक कभी तीर्थयात्रियों को अपनी नाव में पहुंचाते समय एक कान से गीता सुनी और एक कान से अजान सुनी, जिसे स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम कहा जाता है। भारत के उस अभूतपूर्व महामहिम को याद करता है ये पूरा देश, और उम्मीद करते हैं कि अब जब हम रामेश्वरम जाएंगे, जब हम उस जगह पर जाएंगे जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अधर्म को मारने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शंकर से आज्ञा मांगी थी कि विश्व कल्याण हो, वहां उस मार्ग से पहले इस भारत की वैज्ञानिक आध्यात्मिकता के ऋषि आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम को भी हम लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाया करें। कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। हम सबद कीर्तन सुन न सके, भारत मां का जयगान सुने। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूं। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूं। चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने। चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जन मन में, जन मन में, जन मन में, जन मन में, इस मन में, उस मन में, जन मन में, हर मन में, जन मन में उच्छल देश प्रेम का जलधि तरंगा हो। होठों पर गंगा, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। इन्हीं वंदे मातरम और भारत माता की जयकार के साथ भारतीय स्वाधीनता का यह निर्विघ्न रथ ये लगातार जारी रहे, विश्व भ्रमण तक पहुंचे और विश्व गुरु होने की हमारी संकल्पना को मूर्त रूप दे। एबीपी न्यूज के उन तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत आभार जो हमारे कलम के सिपाहियों के साथ इस यात्रा में रहे। आप सब के लिए स्वाधीनता का पर्व बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हम सब ऐसा काम करें कि पूरी दुनिया देखकर कहे कि हिंदुस्तानी ऐसा होता है, भारतीय ऐसा होता है, भारत की मिट्टी से उपजे हुए बेटे बेटियां ऐसे होते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जारी रहेगा खबरों का क्रम एबीपी न्यूज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।